नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है प्रमोशन क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रमोशन क्लासेस आपको इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पोकन भी आपको बिल्कुल इजी वे में सिखाने की कोशिश करता है। और मेरी लास्ट तक ये कोशिश रहती है कि आपको बिल्कुल इजी वे में हर चीज़ समझ में आए। हमारी क्लास एक तो कॉम्पिटिशन के लिए तो स्पेशल है ही। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीईटी का हो, चाहे रीट का हो, एसएससी सीजीएल तक का अगर आप करते हो ना, तो भी उसके लिए भी आपको जो समझने का स्तर है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं उस लेवल का पढ़ा रहा हूँ, मैं उस लेवल को समझने के लिए जो स्तर है उस स्तर की आपको तैयारी करवाता हूँ। तो आज का अपना टॉपिक तो जो चल रहा था वही है, एडजेक्टिव चल रहा था। लेकिन उस एडजेक्टिव में आज अपना टॉपिक है वो है बच्चों डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखो दोस्तों, पहले इसको मैं आपको बोर्ड पे समझा देता हूं, फिर अपन आपस में वैसे समझा दूंगा फेस टू फेस। पहले देखो ये क्या कहना चाहता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण किसी भी नाउन की तरफ जब कोई चीज संकेत की जाती है, किसी वर्ड द्वारा संकेत किया जाता है, तो वो वर्ड क्या कहलाता है बच्चों? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। किसी भी नाउन की तरफ इशारा करने के लिए जो शब्द काम में लेते हैं उसको अपन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। कौन कौन से होते हैं सुन लो। दिस, दैट, दीज और दोज। दिस, दैट, दीज, दोज। कुछ याद आया? याद आया होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तो पढ़ ही रहे हैं। क्या आपने इनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़ा था? हो भी सकता है, क्या पता। देखो, याद कर लो, याद करो। मैं तो क्या बताऊं आपको, मैंने तो बता दिया था पहले ही। याद करो। ठीक है, चलिए कंफ्यूजन दूर करते हैं बच्चों। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी आती हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी काम में आते हैं। सेम वही है। दिस यानी यह, देट यानी वह, दीज यानी यह बहुवचन के लिए, दोज यानी वह बहुवचन के लिए आता है। कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। दिस, दैट, दीज, दोज। तो सर एक सवाल है, जैसे मैंने लिख दिया, ये दिस लिख दिया, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है? बिल्कुल, आपका सवाल एकदम सही है और इस सवाल का उत्तर बिल्कुल साधारण भाषा में दूंगा मैं। अब समझना। देखो बच्चों, क्या है ना, ये सेंटेंस पढ़ो। आई लाइक दिस कार। आई लाइक दिस कार। अब मैं आपसे सवाल करूं कि ये जो दिस है, सबसे पहले तो ये क्या है? ये एडजेक्टिव है या मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव है? क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव। लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है? यार सर, यहां तो फंस गए हम। ये तो नहीं बता सकते। इसको देखकर कैसे बता सकते हैं? कोई और इसकी निशानी बताओ, और इसकी जो विशेषता है वो बताता हूं। जब कभी भी बच्चों सुन लेना आप, एक होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एक होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर भी दिस, दैट, दीज, दोज काम में आते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी दिस, दैट, दीज, दोज काम में आते हैं। तो अब इनको पहचानने का तरीका क्या है कि कौन सा दिस ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और कौन सा दिस जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है? इसका साधारण सा तरीका है, जब कभी भी दिस, दैट, दीज, दोज के बाद में सीधा नाउन आ गया, कोई भी नाउन आ गया इनके बाद में, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और जब कभी भी दिस, दैट, दीज, दोज के बाद में अगर कोई वर्ब या कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो उसको क्या कहेंगे? वो दिस, दैट, दीज, दोज क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। समझ में आ गया बच्चों? बिल्कुल इजी है। चलिए यहां समझ लेते हैं थोड़ा। देखो, दिस के बाद में क्या है बच्चों? कार है। कार क्या एक नाउन है? नाउन है ना? तो ये वाला दिस क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा बच्चों? एडजेक्टिव कहलाएगा, कोई दो राय नहीं है। दूसरा यहां देख लो,
ये वाला दिस, ये दिस कोई स्पेलिंग में कोई इतना स्पेलिंग में तो बिल्कुल है ही नहीं, जैसा इधर लिखा है वैसा का वैसा इधर लिखा है। लेकिन यहां देखो बच्चों, इस दिस के बाद में क्या आ गई, नाउन है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने क्या बताया था, अगर दिस दैट दिस दोज के बाद में नाउन आता है तो वो एडजेक्टिव की कैटेगरी में आएगा। अगर दिस दैट दिस दोज के बाद में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आती है तो वो कहलाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या कहलाएगा बच्चों, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, आ गया समझ में, बिल्कुल इजी है ना। चलिए एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। देखो अगला है, दैट वॉज ए कोल्ड नाइट, दैट वॉज ए कोल्ड नाइट। देखो दैट के बाद में क्या आ गया, वॉज आ गया। दैट के बाद में अगर वॉज आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो ये तो कहलाएगा बच्चों प्रोनाउन। क्या कहलाएगा, ये दैट क्या है, ये दैट क्या है, एक प्रोनाउन है। लेकिन यहां देखो, आई कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, यहां दैट के बाद में एक नाइट आ गया, नाउन आ गया ना, नाउन आ गया, नाउन आ गया, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। ये दैट एडजेक्टिव है, ये दैट प्रोनाउन है, ये दैट दिस प्रोनाउन है, ये वाला दिस एडजेक्टिव है। देखो बच्चों कितना इजी तरीके से हमने, कितना इजी तरीके से हमने इसको क्लियर कर लिया। अब एग्जाम्पल तो मैं इनके खूब सारे करवा सकता हूँ, लेकिन दिक्कत मेरे साथ ये होती है बच्चों कि मैं बोर्ड पे जब लिखता हूँ ना, तो लिखने में टाइम लग जाता है, फिर थोड़ा समझाने में टाइम लग जाता है, तो वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाता है। मैं वीडियो बड़ा नहीं बनाना चाहता, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूँ, कोशिश ये रहती है कि बिल्कुल कम समय में आपको जो इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है ना, जो आपके लायक है, वो आप तक डिलीवर मैं कर सकूँ। मेरी यही हमेशा कोशिश रहती है। तो बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया? मेरे हिसाब से इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अगर समझ में एक बार नहीं आया तो वापस देखना, फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो कुछ भी आपकी राय वो लिख देना, मैं वापस समझा दूंगा। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब शेयर ज़्यादा करो, ताकि सब्सक्राइबर बढ़े बच्चों, क्योंकि अपना जो वॉचिंग टाइम है और जो सब्सक्राइबर का जो अपना टारगेट है वो जल्दी से अपन को कंप्लीट करना है। तो आप एक एज ए फैमिली मेंबर आप ये काम कर सकते हो, क्योंकि देखो मैं कोई फालतू की चीज़ लेकर नहीं आता, बिल्कुल काम की चीज़ें लेकर आता हूँ। ठीक है दोस्तों, इतना तो आप सबको पता ही चल गया होगा। तो अपना टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।